Hello students, my name is Alok Semwal and I am working as an Associate Professor, Pharmaceutical Chemistry, Himachal Institute of Pharmacy, Paonta Sahib. Today I am here to discuss introduction of fluorimetry and phosphorimetry. Fluorimetry is based on fluorescence. Fluorescence is a phenomenon of emission of radiation when the molecules are excited by radiation at certain wavelength. Now इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्लोरेसेंस इमिशन ऑफ रेडिएशन को रिप्रेजेंट करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ऑलरेडी ये स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं तो वो अपना एक यूनिक रेडिएशन इमिट करेगा। नाउ इमिशन ऑफ रेडिएशन को ही फ्लोरेसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी at a particular wavelength with the help of a filter fluorimeter or a spectrophlorimeter. अगर हम फ्लोरीमेट्री की बात करें तो सैंपल जब अपना एक यूनिक रेडिएशन इमिट करेगा तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फ्लोरीमीटर और अ स्पेक्ट्रोफ्लोरीमीटर, और इसी को जनरली कहा जाता है फ्लोरीमेट्री. So according to these terms, when sample under investigation is exposed to a certain type of radiation, it emits a unique wavelength of radiation, and this unique wavelength of radiation is known as fluorescence. Now, study of fluorescence intensity at a particular wavelength with the help of a fluorimeter is known as fluorimetry. Principle of fluorimetry. As we all know, molecules contains sigma electron, pi electrons and non-bonding n electrons. These electrons may be present in bonding molecular orbital, which is called as highest occupied molecular orbital. This orbital has least energy and it is more stable in nature. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सैचुरेटेड या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स अनसैचुरेटेड और डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में होते हैं. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर रिलेटेड कंपाउंड्स में मिलते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है. इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और ये स्टेबल होते हैं. When the molecules absorbs radiant energy from a light source, the bonding electrons may be promoted to anti-bonding molecular orbital, which is also known as lowest unoccupied molecular orbital. Now in this case, this orbital has more energy and hence less stable. तो जब मॉलिक्यूल रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसमें प्रेजेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जनरली प्रमोट हो जाते हैं इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही दूसरा नेम है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इस केस में लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और ये लेस स्टेबल होते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल to lowest unoccupied molecular orbital with the absorption of energy is called as excitation. तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ शिफ्ट होंगे और इस शिफ्ट में वो जनरली एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्साइटेशन.
Now there are different energy states which are represented as singlet state, doublet state, triplet state and singlet excited state. First is singlet state, a state in which all the electrons in a molecules are paired. तो सिंगलेट स्टेट की अगर हम बात करें तो ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पेयर्ड स्टेट में होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट किया गया है इन एरोज से और ये एरोज आपके अपोजिट डायरेक्शन में हैं। नाउ इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पेयर्ड स्टेट में होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज doublet state, a state in which unpaired electron is present. तो doublet state की अगर हम बात करें तो इसमें आपके जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ईदर दिस वन और ईदर दिस वन विल बी प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज triplet state, a state in which unpaired electrons of same spin are present. तो ट्रिपलेट स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट इनका जो स्पिन है वो आपका सेम डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट वन इज सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, अ स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड बट ऑफ अपोजिट स्पिन लाइक दीज वंस। नाउ इस केस में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होते हैं बट उनके जो स्पिन है वो अपोजिट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन हम ये कह सकते हैं कि सिंगलेट, डबलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट को डिराइव किया जा सकता है और इसे डिराइव करने के लिए हमें यूज़ करनी होगी इक्वेशन 2s+1। यहाँ पे s सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स को रिप्रेजेंट करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट स्पिन स्टेट्स में हैं। इस केस में अप स्पिन को +1/2 टर्म रिप्रेजेंट करता है और डाउन स्पिन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय -1/2। सो इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द s फॉर द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट को चेक करेंगे। दिस वन इज़ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। इस केस में जो स्पिन स्टेट्स हैं वो डिफरेंट हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। तो स्पिन स्टेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो +1/2 एंड -1/2 दोनों के दोनों प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी +1/2 एंड -1/2। सो इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा दैट विल बी 1। दैट्स वाई दिस सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट इज सिंगलेट स्टेट। नेक्स्ट हमें ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के लिए अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना हो तो हमें चेक करना होगा ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को। ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आप देख सकते हो कि जो स्पिन हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अप डायरेक्शन। तो यहाँ पे वैल्यू होगी फॉर ईच स्पिन +1/2 +1/2। इस वैल्यू को अगर हम पुट करें इक्वेशन में तो इक्वेशन कुछ इस टाइप से होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी 3। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को। When light of appropriate wavelength is absorbed by a molecule, the electrons are promoted from singlet ground state to singlet excited state. Once the molecule is in this excited state, relaxation can occur via several processes, for example, by emission of radiation. Sample under investigation जब एक appropriate wavelength के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट हो जाते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसके बाद रिलैक्सेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और रिलैक्सेशन प्रोसेस में वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में मूव करेंगे बाय द emission of energy. Relaxation process can be the followings: collisional deactivation, fluorescence and phosphorescence. तो relaxation
3 टाइप से हो सकता है, कोलेजनल डीएक्टिवेशन के थ्रू, फ्लोरेसेंस के थ्रू एंड फॉस्फोरेसेंस के थ्रू. वी कैन अंडरस्टैंड एक्साइटेशन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस बाय जवेलोस्की एनर्जी डायग्राम. इस डायग्राम में आप देख सकते हो, दिस वन इज़ ग्राउंड स्टेट एंड दिस वन इज़ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट. तो मॉलिक्यूल अंडर इन्वेस्टिगेशन पे जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो उस केस में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. इस केस में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है. नेक्स्ट प्रोसेस है रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन 3 टाइप से हो सकता है, तो अब हम इन तीनों टाइप्स की बात करेंगे. फर्स्ट है कोलेजनल डीएक्टिवेशन. कोलेजनल डीएक्टिवेशन में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते टाइम पे एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं और इसे स्ट्राइक करने में उनकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इमिशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा एंड दिस इज़ नोन एज कोलेजनल डीएक्टिवेशन. तो हालांकि रिलैक्सेशन होगा बट इमिशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा. नाउ द सेकेंड प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे और उस केस में ये इमिट करते हैं रेडिएशन को फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन विच इज़ 10 to the power -9 to 10 to the power -7 second. This fundamental is known as fluorescence. तो फ्लोरेसेंस में जनरली क्या होता है, जब तक हम लाइट को सैंपल पे इंसिडेंट कर रहे हैं तब तक ही वो आपका जो लाइट है उसको इमिट करेगा. जैसे ही लाइट को हम कट ऑफ करेंगे तो लाइट का जो इमिशन है थ्रू सैंपल वो भी आपका बंद हो जाएगा. नाउ थर्ड इज फॉस्फोरेसेंस. फॉस्फोरेसेंस में जनरली क्या होता है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आते हैं. नाउ अगर वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आएंगे तो रिलैक्सेशन प्रोसेस कैसे होगा. नाउ इस केस में ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से शिफ्ट कर जाते हैं टूवर्ड्स द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट एंड दिस क्रॉसिंग इज नॉन एज इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. क्योंकि सिस्टम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है तो इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग. इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में मूव करेंगे. नाउ कुछ टाइम तक ये एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में रेजिस्ट करते हैं और उसके बाद ये विद इमिशन ऑफ रेडिएशन दे विल कम बैक टू ग्राउंड स्टेट. अब फास्फोरेसेंस में जो टाइम ड्यूरेशन है एमिशन का वो आपका 10 to the power -3 to 10 to the power 2 सेकेंड तक होता है. इसे अगर आप कंपेयर करोगे विथ फ्लोरेसेंस विच इज़ 10 to the power -9 to 10 to the power -7, तो उसके कंपैरिजन में फॉस्फोरेसेंस में ज़्यादा देर तक इमिशन होता है. अब ये लेट तक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है उसकी वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ टाइम तक एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में रेजिस्ट करेंगे. यहाँ पे जनरली वो क्या करते हैं, अपने जो स्पिन स्टेट हैं उसको रीगेन करने का ट्राई करते हैं. रीगेन करना मीन्स अपोजिट स्पिन को रीगेन करना. एक्साइटेड स्टेट में जनरली ये क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से होते हैं जिसमें स्पिन स्टेट्स आपकी सेम होती हैं. तो ये शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स दिस एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट. यहाँ पे ये अपने जो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्टेन करने का ट्राई करेंगे और इसी ड्यूरेशन में ये आपका फॉस्फोरेसेंस जो आपका फिनोमेना है उसको शो करते हैं.
As we discussed earlier, collisional deactivation is the process in which entire energy lost due to collision deactivation and no radiation emitted. Fluorescence is the relaxation of electrons from excited singlet to singlet ground state with emission of light. Phosphorescence is the emission of radiation when electrons undergo transitions from triplet state to singlet ground state is called as phosphorescence. Thank you.